वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8B इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 25 इस तरह से है, पर्टिकुलर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 मीटर का 3 ओम होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। अभी आपको निकालना है पहला द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग जॉइंड इन पैरेलल। अब ये टाइप का वायर को 3 वायर लेंगे और हर एक का लेंथ 1.5 मीटर होगा। तो अभी हर एक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो R1 हम ले सकते हैं 1.5 इंटू 3, क्योंकि 1 मीटर का 3 ओम है, तो 1.5 मीटर का 1.5 इंटू 3 ओम हो, यानी कि 4.5 होगा। अभी ये जो 3 वायर है इसको हम पैरेलल में लगा देंगे, यानी कि 1.5, 1.5, 1.5 ओम का मीटर का जो 3 वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4.5 है, तो उसको हम पैरेलल में लगा देंगे। तो क्या होगा, तो इसका मतलब है पैरेलल का फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और हर एक का रेजिस्टेंस है 4.5। तो 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5 इज इक्वल टू 3/4.5, तो 1/1.5। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो रेजिस्टेंस एंड पैरेलल इज 1.5 ओम। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी which gives a current of 2 ampere in each of 1.5 meter length when connected in parallel। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, तो अब दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला है कि V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अभी इसमें एक तरीका है कि हम एक रेजिस्टेंस को लेके करेंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस में 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ये दिया है 2 एम्पेयर, और एक रेजिस्टेंस का जैसे 1.5 मीटर लेंथ है तो ऊपर से हमने निकाला 4.5 है। और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक का वोल्टेज सेम रहता है, तो इसलिए एक वायर को लेके भी कर सकते हैं। तो एक वायर में करंट आ रहा है 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है 4.5, तो ये V हो जाएगा 2 इंटू 4.5 दैट इज़ 9 वोल्ट। ठीक है, तो अभी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आप टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमने ऊपर में क्या निकाला है 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस है 1.5। अब करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट ये पूरे में देखिए, यहाँ 2 एम्पेयर, यहाँ 2 एम्पेयर, यहाँ 2 एम्पेयर, तो इधर से आ रहा है ये 6 एम्पेयर आ रहा है। तो हम करंट को 6 एम्पेयर लेना है क्योंकि रेजिस्टेंस हमने टोटल ले लिया। ठीक है, तो अभी हम V इज इक्वल टू आई आर कर सकते हैं। तो I होगा 6 और R होगा 1.5। ये टोटल लेके कर रहे हैं और ये है एक एक रेजिस्टेंस लेके कर रहे हैं, तो बात एक ही आएगा, 9 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर B। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी यदि 5 मीटर वायर होता सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो हमारा 5 इंटू 1.5 इंटू 3 हो जाता, है ना, 15 ओम हो जाता, क्योंकि 1 मीटर का 3 ओम है, क्वेश्चन में दिया है, तो 5 इंटू 3। लेकिन अभी यहाँ पर जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस है, ट्वाइस। तो इसका मतलब है कि एरिया जब डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाई 2 कर देंगे, क्योंकि एरिया डबल हो गया और रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर। तो 5 मीटर के लिए 5 इंटू 3, लेकिन ट्वाइस द एरिया हुआ तो हम डिवाइड किए,
ठीक है, ट्वाइस बोल इंटू मत कीजिए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.5। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 26 इस तरह से है, और सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पेयर थ्रू 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में 2 ओम और 2 ओम को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से 1.2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, और व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर। यानी कि उन्हीं दो रेजिस्टेंस को, यानी कि 2 ओम और 2 ओम को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 0.4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम पैरेलल में ले लेते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो गया, तो RP इज इक्वल टू 1 हो। यानी कि जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस होता है 1 ओम। अभी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट दिया है, तो ये हम रिलेशन लेंगे, E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला ले लेंगे, तो इसमें पुट करते हैं, तो आई कितना है 1.2, सो 1.2 इंटू आर है 1 प्लस 1.2 इंटू स्मॉल आर पता नहीं, सो 1.2 प्लस 1.2 आर। तो ये इक्वेशन ले लेते हैं पहला। फिर सीरीज़ में हम लगाते हैं, तो R1 प्लस R2 फार्मूला होता है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम ऐड करेंगे तो 4 ओम रजिस्टर हो गया। तो अभी ईएमएफ में फिर वही फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इस केस में करंट कितना दे रहा है 0.4 एम्पेयर। ठीक है, करंट 0.4 एम्पेयर। तो हम पुट कर देंगे 0.4 इंटू रेजिस्टेंस क्या है अभी 4 ओम, क्योंकि सीरीज में लगाया, प्लस 0.4 इंटू स्मॉल आर, तो ये 1.6 प्लस 0.4 आर। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। तो ये ईएमएफ इजिकल टू दिस मच, ये भी ईएमएफ इजिकल टू दिस मच। तो इक्वेट कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों ईएमएफ के बराबर है, तो 1.2 प्लस 1.2 आर इक्वल्स टू 1.6 प्लस 0.4 आर। तो 1.2 आर माइनस 0.4 आर इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.2। इसको सॉल्व करना हमें, सो 0.8 आर इक्वल्स टू 0.4, so R is equal to 0.4 by 0.8। तो ये 4/8 कीजिए और 0.5 आ जाता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 0.5 ओम। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 ईएमएफ निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 में 1.2 प्लस 1.2 आर, तो 1.2 प्लस 0.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8, 1.8 सॉरी, ये 1.8 वोल्ट। तो इस तरह से हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज connected to 2 resistors 3 ohm and 6 ohm in parallel. Find the current through the battery। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी जो 2 रेजिस्टर्स है उसको पैरेलल में लगाया है,
और करंट थ्रू द बैटरी निकालना। तो हमेशा याद रखिए बैटरी से करंट निकलता है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम और 6 ओम है जो कि पैरेलल में लगाया है। तो 1/3 प्लस 1/6, तो हमारे पास 2 ओम आ गया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है। अभी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सो 2 + 3 5 ओम। देखिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया है 3 ओम। तो एक्सटर्नल आ गया 2, इंटरनल हो गया 3। तो 2 + 3, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमेशा सीरीज में रहता है, या ऐड करना आपको, बस इतना याद रखिए। तो अभी करंट निकल जाएगा, I = V/R। वोल्टेज 15 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस 5, सो आ गया 3 एम्पेयर। तो बैटरी से करंट निकलेगा 3 एम्पेयर। ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल ऑफ द बैटरी मतलब टर्मिनल वोल्टेज निकालना। तो EMF माइनस IR ये कर सकते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज I × एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये भी कर सकते हैं। अभी ये फार्मूला यदि लगाते हैं तो I कितना जा रहा है 3 एम्पेयर, और एक्सटर्नल है ये 2, सो 3 × 2 6 वोल्ट। याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टेज के लिए ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये टोटल नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, बल्कि एक्सटर्नल यानी कि 2 ओम लेके करना है। तो इस फार्मूला में यदि लगाना चाहते हैं EMF 15 और करंट जा रहा है 3 एम्पेयर और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, सो 15 - 9 दैट इज़ 6 वोल्ट। देखिए सेम आंसर आएगा, तो दोनों से कर सकते हैं। अभी 15 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में हमको 6 वोल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 15 - 9, तो ये 9 वोल्ट है, ये बैटरी के अंदर ड्रॉप हो गया, वो हमें बाहर में नहीं मिलता। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी तीसरा पार्ट है इसका, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अभी यहाँ पर सर्किट यदि हम देखते हैं तो सर्किट इस तरह से बनेगा। तो अभी यहाँ हमको पूछा है कि करंट थ्रू 3 ओम, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो यह करंट निकालने के लिए I = V/R। तो ये फार्मूला हमारे माइंड में आएगा। अभी V 15 वोल्ट दिया है और R 3 ओम दिया है, तो अब बोलेंगे 15/3 5 एम्पेयर, है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉप हो गया, तो हमें जो है ये 6 वोल्ट लेके करना है। यानी कि यहाँ पर 15 वोल्ट हमने दिया, 9 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया इनसाइड द सेल, तो बाहर के सर्किट के लिए सिर्फ 6 वोल्ट मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, I = V/R। तो ये टर्मिनल वोल्टेज लेके करना पड़ेगा जो ये रेजिस्टेंस में अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप V कितना है, V हो गया 6 वोल्ट, 6/3, तो ये 2 एम्पेयर जाएगा। तो अभी यदि आप 15 वोल्ट लेके करेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 15 वोल्ट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस रेजिस्टेंस। जो टर्मिनल वोल्टेज में आया वही अवेलेबल है। तो डी पार्ट हम देखेंगे VT/R, सेम फार्मूला 6/6, तो 1 एम्पेयर। तो अभी इसके लिए भी 6 वोल्ट अवेलेबल, इसके लिए भी 6 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है, वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन 15 वोल्ट नहीं रहेगा। अभी जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हम देखे थे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तब 15 वोल्ट लेके करना है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया उसको माइनस करके जो भी आएगा वो रेजिस्टर में अवेलेबल। तो इस तरह से सॉल्व करना। Thank you for watching my video.